नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा के सम्मानीय अध्यक्ष गजराज जी गंगवाल साहब को कि वो मंच पर आए और अपनी कुछ भावना वो यहाँ पर रख रहे हैं। और आज के मुख्य ध्वजारोहण करता ये ध्वजा 4 महीने तक यहाँ यथावत रहेगा। और ये ध्वज ने आज आरोहण जब किया तो उत्तर दिशा की ओर ध्वज गया और उसने बताया कि ये चातुर्मास एक बहुत अद्भुत चातुर्मास संपन्न होने वाला है, एक बहुत गरिमामय चातुर्मास संपन्न होने वाला है, जहां सुज्ञानमती माता जी के माध्यम से ज्ञान की धारा अवगाहित करने का सौभाग्य हम सभी को मिलेगा। आदरणीय गंगवाल जी साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो पधारें और अपनी भावना प्रेषित करें। जब लो शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, सुज्ञानमती माता जी की, समस्त माताओं के चरणों में वंदन। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि सूर्यनगर जैन समाज को ये सौभाग्य मिला है माता जी के चतुर्मास का। और जहाँ माता जी का चतुर्मास होता है, धर्म की ध्वजा तो हमेशा फहराती रहती है। आप लोगों से मैं कुछ बात आज साझा करना चाहता हूं कि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जब 2013 में देवलोक हो गए थे और एक पूरे हमारे एनसीआर में सन्नाटा छा गया था कि इतने बड़े त्रिलोक तीर्थ का निर्माण कैसे होगा। मैं बताना चाहता हूं, हमारे आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज उस टाइम केसरिया जी के अंदर में थे। हम लोग पूरे लोग वहाँ गए, गुरुवर को लेके आए और गुरुदेव ने भी जब देखा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये जो रह गया है, उस टाइम स्ट्रक्चर खड़ा था त्रिलोक तीर्थ का, गुरुवर वहाँ सारी बात समझे, उनको पट्टाचार्य पद वहाँ दिया गया बड़ा गांव में, और उनके सानिध्य में पंचकल्याणक वहां पर त्रिलोक तीर्थ का हुआ। जब त्रिलोक तीर्थ का पंचकल्याणक हुआ था तो मन में सबके एक ही संशय था कि यह कैसे बनेगा। कितने लोगों का तो यह कहना था कि यह तो स्ट्रक्चर ही खड़ा रह जाएगा, यह बनेगा नहीं। लेकिन कुछ चमत्कार ऐसा था हमारे गुरुदेव का और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का। जब देवलोक होने के बाद में उनकी समाधि को हम लोग लेके जब बड़ा गांव गए थे तो सब ने ही पूछा कि त्रिलोक तीर्थ का क्या होगा। मैंने कहा त्रिलोक तीर्थ अपने तय सीमा पे बनेगा और पैसे के लिए त्रिलोक तीर्थ का काम नहीं रुकेगा। भाई साहब, तय सीमा में त्रिलोक तीर्थ का निर्माण हुआ और एक अनुपम कृति पूरे विश्व में वो बनी। और आज भी पूरी दुनिया त्रिलोक तीर्थ के बारे में जानती है। अभी सौभाग्य से मुझे 2021 में भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा का पदभार संभालने का मौका मिला। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि दिगंबर समाज की सबसे प्राचीन संस्था 132 साल पुरानी यह महासभा जो है, जिसमें हमारे बाबू निर्मल कुमार जी सेठी साहब ने 40 साल तक महासभा को सेवा दी। उनके जाने के बाद मेरे पर समाज का बहुत दबाव था कि ये पद आपको संभालना है। वो मजबूरी थी और हमको पद संभालना पड़ा। जब महासभा की सारी स्थिति देखी, हमारे भोपाल में, आपका इंदौर में, उदयपुर में, सब जगह तो महासभा का कुछ न कुछ जगह थी, लेकिन दिल्ली के अंदर में हमारे पास महासभा का ऑफिस तक नहीं था।
हमने जो ऑफिस थी उसी को बनवा के रेनोवेट किया। और हमेशा चर्चा होती थी कि समाज के अंदर में आज हमें भी कोई चीज की आवश्यकता होती है तो हमें दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। दिगंबर समाज की, जैसे सूर्यनगर में तो आपकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन भारतवर्ष के लेवल के अंदर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है दिगंबर समाज की जो हम गर्व से कह सकें कि यह समाज के काम वाली आने वाली चीज है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक प्रण लिया कि हमें एक दिगंबर जैन भवन जो सभी सुविधा युक्त बने, उसका हमने प्रण लिया था कि वो जो है हमें दिल्ली में अवश्य बनाना है। हमने अभी 4 महीना पहले ही एक जगह राणा प्रताप बाग के अंदर में 2000 गज जमीन ली, जिसके अंदर में सब सुविधाजनक वो एक ऐसा भव्य धर्मशाला और ऑफिस सब कुछ वहां पर जो है बनाने की योजना चल रही है। पूरे भारतवर्ष से इसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स भी आ रहा है। और हमने उसके लिए जो महासभा जिस दिन मैंने ली थी अपने हाथ में, उस दिन सिर्फ 100 ट्रस्टी महासभा के थे। उसके बाद 3 साल के पीरियड में वो 100 से बढ़कर के 180 हुए। और आपको मैं ये कह के मुझे ये होता है, खुशी होती है कि हम जुलाई महीने के अंदर में सिर्फ 400 ट्रस्टियों का जो है नए बनाए हैं। और हमने जुलाई में 14 करोड़ रुपया महासभा के लिए इकट्ठा किया है। यह एक 50 करोड़ रुपया लगने का प्रोजेक्ट है। मैं आज सूर्यनगर समाज से कहूंगा कि एक एक आदमी को महासभा से जुड़ करके और चैरिटेबल ट्रस्ट के आप ट्रस्टी बने। 1,11,000 से शुरू होकर के 1 करोड़ रुपया तक के ट्रस्टी उसके अंदर में बनाए जा रहे हैं। मैं अभी कलकत्ता गया था। कलकत्ता जा करके जब ये बात रखी तो आप ताज्जुब करेंगे, वहीं पर दूसरे दिन प्रोग्राम के अंदर में 51 लाख के 3 ट्रस्टी कलकत्ता के अंदर में बने, 8 ट्रस्टी 11 लाख रुपया के बने, 2 ट्रस्टी 21 लाख रुपया के बने और 1 लाख के ट्रस्टी भी बने। आज ये मामला भवन का नहीं है, आज हम पंथों में बटे हुए हैं। और ये जो 13 पंथ है, 20 पंथ है, कांजी पंथ है, हमें पंथों में न बट करके दिगंबर समाज को संगठित करना है। और यही आह्वान पूरे भारतवर्ष के अंदर में फैलाना है कि दिगंबर जैन समाज एक छत के नीचे आए, ताकि समाज संगठित होगी तो समाज का कल्याण होगा, हमारे धर्म की रक्षा होगी, हमारे तीर्थों की रक्षा होगी। तो ये तो भवन तो देखिए बनना है, ये तो बनेगा ही, लेकिन हमें संगठित होकर के एक मजबूत संस्था को खड़ा करना है। और उसके अंदर में महासभा एक ऐसी संस्था है जो सबका अगर योगदान मिला तो दिगंबर समाज की सबसे बड़ी संस्था के रूप में उभर जाएगी और उभर रही है। जिस संस्था का 1 महीने के अंदर में 400 ट्रस्टी बन जाए, ये कोई छोटी मोटी बात है। और ये 400 ट्रस्टी कोई हमारे दिल्ली के नहीं बने हैं, हर जगह भारतवर्ष के जितने भी प्रांत हैं सबसे 2, 4, 10, 15, 20 ट्रस्टी हर जगह से बने हैं। और रोज महासभा ऑफिस में 2-4 ट्रस्टी बनने की स्वीकृतियां और हाथों हाथ उसका पेमेंट आता है। ये एक मजबूत दिशा महासभा को मिली है, इसलिए आप सबको महासभा से जुड़ना चाहिए। भाइयों, जब जिम्मेवारी मिलती है तो सारे काम होते हैं। जब गुरुदेव ने सराग ट्रस्ट की जिम्मेवारी हम पर दी थी तो सराग ट्रस्ट के अंदर में भी हमने आज इतना काम किया है। 15 लाख सराग भाई हमारे दिगंबर समाज के जो हैं, आज वो हमारे एक छतरी के नीचे आकर के पूरा सराग ट्रस्ट उसके अंदर में काम कर रहा है। और पिछली साल हमने वहां पर 5 मंदिर नए बना करके, जिसमें हमने 1 रुपया भी वहां के पात्रों से नहीं लिया, सारे पात्र सराग क्षेत्र के थे। और हमने 5 मंदिरों का निर्माण करा करके और वहां पर जो है उसका पंचकल्याणक करवाया। और आज सराग क्षेत्र में भी हमारी योजना है कि सब कुछ सही चला तो पूरे सराग क्षेत्र के अंदर में 100 मंदिरों का हम वहां पर जो है निर्माण कराएंगे। ये योजना भी हमारी साथ साथ चल रही है। जहां तक हमारे दिगंबर जैन महासभा की जो है
अलग अलग बॉडियां बनी हुई हैं। इसके अंदर में महिला महासभा जिसकी अध्यक्षा हमारी सरिता जैन, चेन्नई और सूरत संबंधी महासभा, तीर्थ जनोदार महासभा, युवा महासभा, इस तरीका से सब इकाइयां अलग अलग अपना काम कर रही है। हमारी युवा महासभा तो अब तैयार हो रही है, लेकिन महिला महासभा जो है उसके अंदर में आज कम से कम 25,000 महिलाएं जुड़ करके समाज सेवा का काम कर रही है। इसी तरीका से महिला महासभा भी आगे बढ़ती रहे और युवा महासभा को अब हम मजबूत करने में लगे हुए हैं। हम आप सबसे यही कहेंगे कि आप लोग और सम्मेद शिखर जी के अंदर में भी हमारे पास एक जगह थी जिसके अंदर में पूरे मंदिर का निर्माण हमारे मुकेश जी जैन आगरा वाले, ये हमारे सामने खड़े हुए हैं, अभी इन्होंने जो है उसका शिलान्यास किया है। ये भी जो बनेगा उसके अंदर में सराक क्षेत्र में सराकों को भी काम आएगा, पूरी जैन समाज को काम आएगा। उसके साथ साथ उसके पीछे सराक भवन भी बन रहा है। तो एक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ये सराक क्षेत्र के अंदर में जो 2 चतुर्मास किए थे, उसी का फल है कि आज 15 लाख सराक जाति जो है हमारे साथ जुड़ करके, क्योंकि सरकार के अंदर में जब जैन समाज की बात आती है तो जैन समाज की बात क्यों नहीं सुनी जाती है? क्योंकि सरकार के आंकड़े में सिर्फ जैन समाज की संख्या 45 लाख है। भाइयों, अभी जनगणना आ रही है 2027 में, जिसमें हाउस लिस्टिंग का काम करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जैन समाज की संख्या 4 करोड़ से ऊपर भारतवर्ष के अंदर में है और इसकी नींव भी महासभा ने तैयार कर दी है। आज पिछले 1 साल से महासभा इस काम में लगी हुई है और इसका रिजल्ट भी हमें अच्छे आ रहे हैं। हमारे ये सरकार 45 लाख की बात करती है, जबकि सराक क्षेत्र में 15 से 20 लाख जैन है। बंगाल के 24 परगना में पोंड्रा जाति जो हमारे दिगंबर जैन हैं, जो भद्र बाहुबली स्वामी की वंशज अपने आप को मानते हैं, वहां भी 25 लाख जैन हैं। और कर्नाटका के अंदर में कसार जाति जिनकी संख्या 35-40 लाख है। तो इस तरीका से आप जोड़ेंगे तो 1 करोड़ जैन तो हमारे ऐसे ही हैं जो हमसे बिछड़े हुए हैं। हम सबको संगठित करने का काम कर रहे हैं और हम इसका बहुत जल्दी जो है समाज के सामने रिजल्ट आएगा। मैं सबको यही कहना चाहता हूं। भवन में 3000 फुट आर भवन संजय जैन प्रीति जैन अपनी माता जी, संजय जैन प्रीति जैन सतीश जैन प्रीति वाले अपनी माँ की स्मृति में 3000 फुट का बना 3000 अभी मैं योगेश जी बता रहे हैं, सराक भवन के अंदर में 3000 फुट एरिया, वर्ग फुट एरिया जो है सतीश जी, संजय जी, प्रीति होजरी वाले वहां पर बना रहे हैं, आहार भवन बना रहे हैं। इसी तरीका से अभी हम सबको जुड़ने का समय है और दिगंबर समाज को संगठित होने की जरूरत है। आने वाले समय में मैं आप लोगों से ही कहूंगा, हर प्राणी जितने भी दिगंबर जैन हैं सबको हमें एक छत के नीचे आकर के और संस्था को मजबूत करना चाहिए। इसी के साथ सबको सादर जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर पवन जी गोधा और महिला महासभा सूर्यनगर की ओर से आदरणीय अध्यक्ष जी गगराज जी गंगवाल साहब 1 लाख रुपए की राशि महिला महासभा सूर्यनगर की ओर से प्रदान की गई है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत जोरदार तालियों के साथ। आइएगा, मैं आवाज दे रहा हूं मुकेश जी कोलतार हमारे बीच में, हाँ आगरा से मुकेश भैया कोलतार, मुकेश जी और हमारे निर्मल जी बजाज जो हमारे अतुल भैया जी के ग्रस्त अवस्था के भाई हैं, वो कृपया पधारें। 11 लाख का ट्रस्टी मुकेश को हो जाएंगे भैया सब। ये रैंप पर बैठा लो भैया, पूरा रैंप खाली, जितने लोग पीछे हैं मैं निवेदन कर रहा हूँ रैंप पर बैठ जाएं जल्दी से। बस मैं पवन जी से निवेदन करूंगा। जय बोलिए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय, बोलिए सुज्ञानमती माता जी की जय, बोलिए दयामती माता जी की। आज सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है
कि सूर्यनगर में महिलाओं से ज़्यादा पुरुष है, वरना सब जगह महिलाओं का ही दबदबा होता है। यहाँ पर हमारी महिला समाज की अध्यक्षा निशा जी भी बैठी हैं। आज उनकी टीम कमज़ोर है और हमारे अध्यक्ष जी योगेश जी की टीम मजबूत है, पर कोई बात नहीं, ये भी होना चाहिए। बंधुओं, आज माता जी का ये मंगल कलश स्थापना माता जी की नहीं, आपकी और हमारी है। माता जी का तो क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। माता जी को तो अपनी क्रियाएं करना है, करेंगी, पर आप और हम क्या करेंगे ये हमें सोचना है कि इन 4 महीनों में हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे। आज का ये दिन, पावन दिन, पहले थोड़े दिन पहले भी माता जी के सानिध्य में हम गए। बंधुओं, जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है, शायद हमें मंदिर अब ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि मंदिर हम बनाएंगे, कब्जा दूसरा करेंगे, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। बनने चाहिए जहाँ जरूरत है, पक्के बनने चाहिए, पर जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ मंदिर नहीं बनने चाहिए। और ज्ञान सागर जी महाराज का भी यही आदेश था, बच्चों को आगे लाना, हर धार्मिक कार्य को आगे करना। तो हमारे अध्यक्ष जी श्रीमान गजराज जी गंगवाल, उन्होंने कहा कि जैन भवन नहीं है। आज हमारी कितनी बड़ी विपदा है, आज हमारा कोई छोटा सा काम हो तो हम पहले, सबसे पहले हनुमान मंदिर, राम मंदिर, श्याम मंदिर, अग्रवाल भवन ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे। आज जितनी भी उठावनियाँ होती है राजपुर रोड पे, वो मैंने एक दिन पता किया, मात्र 2 घंटे के 1 लाख रुपए लेते हैं। बंधुओं, हमारे समाज में एक से एक घर में बेच दी, और आप कहोगे तो हम तो हर घर में आके ऐसे कटोरा लेके भी आ जाएंगे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर समाज का एक कोई कार्य इतना बड़ा अगर दिल्ली में हो रहा है, तो हम तो सोचते हैं कि महासभा, हमारे बाबूजी का सपना है कि दिल्ली में ही नहीं, सब जगह ऐसा कार्य करके। और आज दूसरा जीतो हमें बनाना है। जीतो में मेंबर हम हैं, पैसा हम लगा रहे हैं, पर शायद हमारी इतना अधिकार वहां पर नहीं है। क्या है, हमारा कोई अधिकार वहां नहीं है। आज जीतो जैसी संस्था, जिसके अंदर हर वर्ष 40 से 45 IAS, IPS, IRS बनते हैं। बंधुओं, मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। किसी के अच्छे दिन आए हो या ना आए हो, पर यह गारंटी है कि 5 साल में जैनियों के अच्छे दिन जरूर आएंगे। हर वर्ष हमारे 40 से 45 IAS, IPS, IRS बन रहे हैं, और कुछ दिनों में हमारा ही राज होने वाला है। आप सभी से आज माता जी की कलश स्थापना है, वैसे हमें समय नहीं लेना चाहिए था, पर यह भी एक कार्य इस कलश स्थापना में अगर होता है तो शायद इससे बड़ा कार्य नहीं है। कल 500 गज की रजिस्ट्री हो चुकी है, 1600 गज की रजिस्ट्री हमें सितंबर तक करवानी है। एक एक व्यक्ति का दान, उसके अंदर 1,11,111 रुपए तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास 11 लाख की क्षमता है, 21 लाख की है, माला भला ही नहीं पिनाएं, पर 11, 21, 51 आपको देकर के बंधुओं इस कार्य में अवश्य सहयोग करें। दोनों बड़े हॉल जिनकी स्वीकृति हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, माननीय श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी के पुत्र, उनके परिवार की तरफ से एक हॉल, जिसमें चाहे 2 करोड़ लगे, 5 करोड़ लगे, 2.5 करोड़ लगे, उनके परिवार की तरफ से हमारे को सहमति मिल गई। दूसरा हॉल हमारे अध्यक्ष जी श्रीमान गजराज जी गंगवाल, उन्होंने अपने परिवार की तरफ से दी है। अब आप क्या दोगे, आप अपने पाप को पुण्य में कैसे बदलोगे, ये आप जानते हैं। बंधुओं, ये एक ऐसा काम होने वाला है दिल्ली के अंदर, राणा प्रताप बाग, जहां पर एक अद्वितीय मंदिर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महामुनि राज के सानिध्य में, शायद आसपास के 2000 किलोमीटर में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां पर मंदिर, हॉस्पिटल, धर्मशाला, 40 कमरे, बच्चों को रहने के लिए जगह, भोजनशाला, और जिसमें हम करीब 25 हॉस्पिटलों में अभी मात्र 25 रुपए के अंदर भोजन भेज रहे हैं। वहीं पर ये 2000 गज जगह पीछे ली गई है। एक साथ पूरे विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर सब सुविधा उपलब्ध हो। अब आप उसके अंदर कितना सहयोग करेंगे, ये सब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि घर जागने से पहले ये मत सोचना कि हमें सोचना है। देखो, देखते देखते राजीव गांधी चले गए, हम कुछ नहीं कर पाए, तो आप और हम क्या है। आज ही अपना मन बना करके 11 लाख, 21 लाख, या तो सब एक फ्लोर जिसके पास है वो 5 करोड़ का मालिक है। ये ध्यान रखना, अपने आप को कमजोर मत समझना। हम कोई किराए के घर में रहने वाले नहीं हैं, हम तो सब सेठ, अरबपति, करोड़पति आदमी हैं, और हम तो वो आदमी हैं जो विश्व को चला रहे हैं।
24% टैक्स हम देते हैं, सबसे ज़्यादा गौशाला हम चलाते हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षा हम करवाते हैं, सबसे ज़्यादा स्कूल हम चलाते हैं, सबसे ज़्यादा सुंदर हम हैं, सबसे ज़्यादा पैसे वाले हम हैं, सबसे ज़्यादा हर कार्य अगर कोई करता है तो वो जैन समाज करता है। और बंधुओं, अगर ये धर्मशाला नहीं बनी, ये जगह नहीं बनी, तो उसके दोषी आप और हम हैं, और कोई दूसरा होने वाला नहीं है। 11 लाख रुपए की राशि हमारे बीच में श्रीमान मुकेश जी जैन आगरा परिवार ने यहाँ पर इस भवन के लिए अपनी स्वीकृति दी। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, जिन्होंने ये सुंदर कार्य यहाँ पर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।